माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हेडिंग कीजिए एक लॉन्ग क्वेश्चन, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर है क्या? अंडरलाइन कीजिए, अपना पेन कॉपी रखिए। देखिए, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, पहले सुनिए, एंड डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, हमारे घर को एसी आता है, अल्टरनेटिंग करंट। आपका मोबाइल फोन डीसी में चलता है। तो जिस डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। और जिस प्रोसेस में कन्वर्ट करता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो कोई पूछेगा भैया रेक्टिफायर का काम क्या है ना? सिंपली वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। अच्छा, कोई पूछेगा भैया डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? हो सकता है कि नहीं? डीसी को एसी में आप सबका घर में लगा है इन्वर्टर। इन्वर्टर तो हम डायोड कहां पर यूज करेंगे? अभी रेक्टिफायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है। रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी करना। डीसी को एसी कौन करता है? इन्वर्टर है। तो रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, अनदर इज फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ेगा तो हम रेक्टिफायर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। ये क्वेश्चन आएगा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्वेश्चन आएगा फिर तो भी हम रेक्टिफायर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, उनका दो टाइप लिखेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। समझ गए मेरे बात? ये लिखने का प्रोसीजर है। तो हेडिंग कीजिए रेक्टिफायर। लिखिए द रेक्टिफायर इज ए डिवाइस। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस which converts alternating current into direct current. Alternating current into direct current. That is from AC to DC. That is from AC to DC. Full stop. The process of conversion of AC to DC is called rectification. AC to DC is called rectification. ओके, ये रेक्टिफायर का डेफिनेशन हो गया। तो मैं क्या बोला? रेक्टिफायर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, यानी कि एसी टू डीसी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अभी रेक्टिफायर कितना टाइप का होता है? दो टाइप का, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अभी इंपोर्टेंट पॉइंट लिखिए, रेक्टिफायर is of two types. Number one is half wave rectifier. Number two is full wave rectifier. इसको बोलेंगे XWR, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको बोलेंगे भैया फुल वेव रेक्टिफायर, FWR। समझ गए? अच्छा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं एक्चुअली, उसके बाद ये एलाबोरेट करके आपको मैं बताऊंगा। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर तो भैया एसी को डीसी करता है। मान लीजिए ये एक रेक्टिफायर है,
कौन सा रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर, HWR। समझ गए? तो इधर हम इनपुट देंगे AC, दिस इज इनपुट AC। हमको मिलेगा ये रेक्टिफायर क्या करेगा? ये AC को DC करेगा, आउटपुट DC, आउटपुट DC ऐसा होगा। तो AC का मतलब क्या है आपको पता है? जिस करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स होता है, ऐसे है, ऐसे। ये है इनपुट AC। समझ गए मेरे बात? तो आउटपुट DC में ऐसा होता है, ऐसा, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो क्या होता है एक्चुअली? AC का ये है आपका हाफ साइकिल, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल या अपर हाफ साइकिल। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ साइकिल। हाफ साइकिल है ना, फुल साइकिल है, दिस इज हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट DC में कन्वर्ट करता है, यानी कि करंट का डायरेक्शन एक दिशा में है, उल्टी दिशा में नहीं है। इनपुट AC का ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट DC में कन्वर्ट करता है। कौन? हाफ वेव रेक्टिफायर। बट फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है भैया? फुल को कन्वर्ट करता है। फुल वेव रेक्टिफायर मान लीजिए, दिस इज ब्लॉक डायग्राम और रॉ डायग्राम। यहां पर हम इनपुट AC देंगे ऐसे, इनपुट AC, आउटपुट DC भैया ऐसा होगा, ऐसा 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 ऐसा। दिस इज आउटपुट DC। पहले समझिए, बात समझिए। इनपुट AC का दिस इज अपर हाफ साइकिल या पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज भैया पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर तो AC को DC करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट जो अल्टर होता है ना उसको डायरेक्ट यानी कि एक दिशा में करेगा। बट बोथ अपर एंड लोअर हाफ साइकिल दोनों को, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों को आउटपुट DC में कन्वर्ट करेगा। समझ गए? करंट का दिशा एक रखेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा बात नहीं है कि पूरा भैया 50% इनपुट AC को आउटपुट DC में कन्वर्ट करता है, ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली इसका इफिशियंसी होता है मैक्सिमम अप टू 41% और 9 पर आपका 41%, 50% नहीं है। और जो एक्स्ट्रा 9% है वो हीट में लॉस हो जाता है। और इसका इफिशियंसी भैया 100% नहीं है। ये पूरा फुल वेव को, कंप्लीट फुल वेव को DC में कन्वर्ट नहीं कर सकता, उसका इफिशियंसी 100% नहीं है। मैक्सिमम 81 होगा, 81, 82 ऐसा होगा। समझ गए मेरी बात? तो हाफ वेव रेक्टिफायर ये फिगर बना लीजिए साइड में, फुल वेव रेक्टिफायर बगल में ये फिगर बना लीजिए। ओके, इसको एक दिशा में कर देंगे, कोई इशू नहीं। ओनली दिस थिंग, ये दोनों हाफ वेव, ये हाफ वेव में, ये फुल वेव में। समझ गए? अभी हम स्टार्ट करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग कीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर, नीचे लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर।
हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको अंडरलाइन कीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको ऑलरेडी बताया कि क्या होता है। देखिए, लेट अस से ये हाफ वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है। तो इनपुट देंगे हम ऐसे, दिस इज इनपुट एसी, कैपिटल एसी, स्मॉल एसी लिखना जरूरी है। आउटपुट हमको ऐसे मिलेगा, ओनली हाफ साइकिल, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट डीसी, दिस इज आउटपुट डीसी। करिए, मेरे साथ करिए। दिस इज ब्लॉक डायग्राम। तो इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं। लिखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट, हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट, हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट in which only positive half cycle, this is positive half cycle, only positive half cycle of the input AC is converted into output DC। समझ गए? अच्छा, ये है जनरल डेफिनेशन। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? इनपुट एसी का ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करता है। उसका सर्किट डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। ऐसा आप याद रखिए, रेक्टिफायर बनाने के लिए हमको डायोड तो जरूरी है, डायोड का यूज होता है। ट्रांसफॉर्मर प्लस डायोड इज इक्वल टू रेक्टिफायर, इसको याद रखेंगे। ट्रांसफॉर्मर के साथ, ट्रांसफॉर्मर आपको मैं बताया था, ये म्यूचुअल इंडक्शन में काम देता है, जो कि वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाता है, घटाता है। ट्रांसफॉर्मर प्लस डायोड इज कॉल्ड रेक्टिफायर, टीडीआर, ऐसे याद रखेंगे। तो उसका सर्किट डायग्राम पहले समझिए। ये भैया ट्रांसफॉर्मर था, ये कॉइल था, यानी कि इंडक्टर, एंड इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, ये सिंबल है एल। इंडक्टर, ये एक ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर का दो पार्ट है, ये एक पार्ट, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी पार्ट, ये एक पार्ट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी पार्ट। और बीच में डाई इलेक्ट्रिक गैप होगा, चाहे एयर गैप हो, चाहे अलग कुछ डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर का गैप हो। और यहां पर हम क्या देंगे? इनपुट एसी, ये एसी बैटरी का सिंबल है। जैसे डीसी बैटरी ऐसा है, आपको मैं बताया था एसी चैप्टर में। यह है इनपुट एसी, ये ट्रांसफॉर्मर बन गया। ट्रांसफॉर्मर का ये है प्राइमरी पार्ट, जिस प्राइमरी पार्ट पर हम इनपुट एसी को अप्लाई करेंगे, जिसको हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं, यानी कि आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और सेकेंडरी पार्ट में एक भैया डायोड लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे। ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ गए? और हर इंस्ट्रूमेंट में, हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में आउटपुट जब खींचेंगे, आउटपुट जब डिराइव करेंगे, एक लोड रेजिस्टेंस पर डिराइव किया जाता है, लोड रेजिस्टेंस आरएल। एक्चुअली लोड रेजिस्टेंस मतलब है हाई रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस मतलब है हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हाई होगा, आपको पता है V इक्वल टू IR। तो V कांस्टेंट है, एक ही बैटरी, एक ही वोल्टेज। यदि रेजिस्टेंस हाई होगा, करंट घट जाएगा। तो करंट आउटपुट में घटेगा, तो करंट घटेगा तो हीट का लॉस होगा, क्योंकि करंट ज्यादा होगा
तो हीट का एक्सप्रेशन है I²RT। करंट डबल हो जाएगा तो हीट 4 गुना हो जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा। कहने का मतलब है हर इंस्ट्रूमेंट में, आप चाहे लाउड स्पीकर लीजिए, आप चाहे रेक्टिफायर लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में आउटपुट हमेशा लोड रेजिस्टेंस है हाई रेजिस्टेंस में डिराइव किया जाता है। बिकॉज रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम मिलेगा, करंट कम मिलेगा तो हीट होने का चांस कम है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जनरली भाईवा में पूछते हैं। तो ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। इसको लिखिए S1, इसको लिखिए, ये टर्मिनल पॉइंट को S2। थोड़ा वीडियो को पॉज करके कर दीजिए। दिस इज आउटपुट DC, ये है ट्रांसफार्मर, दिस इज डायोड, डायोड D लीजिए, D। हो गया। अभी लिखिए, मैं सर्किट के बारे में बताता हूं। लिखिए, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट कब कैसे बनता है? ए ट्रांसफार्मर एंड ए डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड लगता है, एंड ए डायोड, फुल स्टॉप। द AC which is to be rectified, the AC which is to be rectified, जिस AC को हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं, rectified is applied across the primary of the transformer, across the प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये है भैया ट्रांसफार्मर का प्राइमरी पार्ट। थोड़ा देखिए, अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, जिस AC को हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर का प्राइमरी पार्ट में अप्लाई करेंगे, फुल स्टॉप। लिखिए, द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ए डायोड। यह है डायोड। The secondary of the transformer is connected to a diode and a load resistance, and a load, LOAD, load resistance, RESISTANCE ब्रैकेट के अंदर RL ऐसे लिखिए। देखिए, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी पार्ट जो है वहां पर हम इनपुट AC अप्लाई करेंगे और सेकेंडरी पार्ट में डायोड भी लगाएंगे, लोड रेजिस्टेंस भी लगाएंगे। जो भी सर्किट में बताया वही मैं नोट्स दे रहा हूं, समझ गए? फुल स्टॉप। लिखिए, फॉर द अपर हाफ साइकिल, फॉर द अपर हाफ साइकिल, अपर UPPR, अपर हाफ साइकिल of the input AC, comma, S1 is positive, ये है S1, देखिए, S1 is positive and S2 is negative, S1 is positive and S2 is negative। देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव के साथ लगा है, म्यूचुअल इंडक्शन में काम दे रहा है भैया ट्रांसफार्मर, और एन टाइप वाला नेगेटिव में लगा है। तो ये डायोड कौन सा बायस हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया। इनपुट AC का अपर हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डायोड कौन सा बायस हो गया? फॉरवर्ड बायस। लिखिए, हेंस द डायोड is, hence the diode is forwardly biased, full stop। hence current flows through the diode, डायोड के अंदर फॉरवर्ड बायस है, करंट फ्लो करेगा, full stop। but for the lower half cycle of the input AC,
for the lower half cycle of the input AC, कॉमा, देखिए लोअर हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव P के साथ लगा, P टाइप से नेगेटिव में लगा, N पॉजिटिव के लगा, तो ये डायोड कौन सा बायस हो गया? रिवर्स बायस। इसके थ्रू करंट नहीं जा रहा है। क्या लिखे? फॉर द लोअर हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC, S1 is negative, S1 is negative and S2 is positive. ये S1 पॉइंट नेगेटिव है, S2 पॉइंट इज पॉजिटिव, फुल स्टॉप। Hence the diode is reversely biased. Hence the diode is reversely biased. Biased, B-I-A-S-E-D, full stop. So लिखिए, so current cannot flow through the diode. Current cannot flow through the diode, full stop. So देखिए अपर हाफ साइकिल के केस में ये फॉरवर्डली बायस होता है, करंट फ्लो करता है। लोअर हाफ साइकिल के लिए ये रिवर्स बायस हो जाता है। हम जानबूझकर किए हैं, इसके थ्रू करंट नहीं जाता है। लिखिए, सो ओनली अपर हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल, अपर हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल of the input AC is converted into output DC, is converted into output DC, full stop. The output current is derived, is measured, लिखिए, is measured across the load resistance. आउटपुट करंट किधर मेजर करते हैं? अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, ब्रैकेट के अंदर RL which is DC in nature, which is DC in nature. ओके, ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में लेक्चर। तो कैसे हाफ वेव में ओनली हाफ साइकिल आउटपुट में कन्वर्ट होता है, ये था लेक्चर। अभी नेक्स्ट वीडियो में फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।